हरियाणा चुनाव के अंदर मैं बीजेपी का विरोध करने जाऊंगा, लेकिन कुछ निर्दलीय, कुछ और मेरे दोस्त हैं, उनकी मदद भी करूंगा, उनका प्रचार भी करूंगा। इंडिया अलायंस दिल्ली में है, हरियाणा में मैं कांग्रेस के कुछ साथियों का प्रचार भी करूंगा। तो मैं कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में बंदोबस्त हो रही हूँ, मैं कोई कांग्रेस में नहीं हूँ भाई। मेरी राष्ट्रीय तांत्रिक पार्टी अलायंस होगा नहीं होगा, ये भी भविष्य के अंदर होगा या नहीं होगा तो पता नहीं। देखिए, राजस्थान में ये पहली डीसी की मीटिंग है। पिछली बार भी राजस्थान में डीसी की पहली मीटिंग नागौर जिले में ही करी थी मैंने, और अब की बार जब एमपी बनने के बाद दोबारा मौका मिला तो डीसी की पहली मीटिंग यहाँ आयोजित की। मैं धन्यवाद दूंगा तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का और बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता से लेकर तमाम एक्शन आईएन जैन जो भी मीटिंग के अंदर आए। और पिछली जो डीसी की मीटिंग के अंदर हमने भेजे थे, जो निर्देश दिए थे, उसकी ज्यादातर अनुपालना हो गई। जो बची हुई अनुपालना कराने के लिए लोग कह रहे हैं। और इस डीसी की मीटिंग में विशेष हमारा उद्देश्य यही था कि शोभा की योजना जो चेंज हो गई थी, उसका नाम बदल के पोस्ट शोभा की, इसका पूरा आर बची ढाणियों के लिए जो दिल्ली की सरकार ने अतिरिक्त पैसा दिया था, हमारा मुख्य मकसद ये था कि प्रत्येक ढाणी प्रत्येक घर तक कनेक्शन मिले। ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। और इसको लेके बीच में मीटिंग आयोजित की, उसमें काम हो गया था, मीटिंग निरस्त करनी पड़ी। और आज भी कलेक्टर साहब थोड़े बीमार हो गए थे, तो एडीएम साहब ने कलेक्टर साहब की जगह एडीएम साहब आए थे। इसके अंदर हमने मोटा मोटा 2-3-4 मामलों की जांच के एक एफआईआर के निर्देश दिए थे। इस कंपनी ने फर्जी भुगतान उठाया था। और हमारा मकसद ये नहीं कि हम वैसे दंडित इनको करें, निगम के लोगों को, उनको समझाइश करें। और मुख्य मकसद ये कि प्रत्येक व्यक्ति को राहत मिले। एक बिल ज्यादा आ गए जहाँ पे, उनके बिल कम करने के लिए भी हम लिस्ट बना के दे रहे हैं, और भी कम करें, निर्देशित किया। कई सेटलमेंट के मामले हैं, सीटें जहाँ गलत तरीके से बनी, उनकी एमडी से बात हम कर रहे हैं, वो भी लिस्ट बना के देंगे। तो एकदम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक उपभोक्ता राहत मिले। ट्रिपिंग जो बिजली के अंदर आ रही वो नहीं हो। अतिरिक्त जीएसएस बने, जो 132 220 के जीएसएस चल रहे, नागौर में 400 नागौर का 400 का जीएसएस नागौर के अंदर बने। इसके प्रस्ताव को बढ़ा देकर 33 के जो बजट घोषणा उसके अतिरिक्त जो थे वो नए से जीएसएस बनाने के लिए, उसमें जमीन अलॉटमेंट के इश्यू थे, तो कलेक्टर साहब आदेश भी कर दिए, कल परसों तक जमीन अलॉट होकर चली जाएगी। और हमारा मकसद ये रहेगा कि दीपावली जो आ रही है 31 अक्टूबर को, दीपावली से पहले पहले हजारों वो वंचित आबादी, हजारों वो वंचित परिवार, पिछड़े परिवार या दूसरे परिवार जो बिजली की उम्मीद लगा के लंबे समय से बैठे, किसी भी सरकारी योजना नहीं आ रही, उनके अंदर बिजली आए। मैं एमपी लेट से भी खूब सारा पैसा इसके लिए दे रहा हूँ सांसद को, शुरू में विधायक सांसद को से समय समय में बिजली के लिए प्रयास करता है। बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य, ये हमारे प्रमुख मामले, जिनमें सरकारों की भी मंशा ही रहती है कि ये व्यक्ति को बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, ये चीजें प्राथमिकता, तभी विकास होगा। और नागौर का विकास इसलिए नहीं हुआ, 1998-99 के बाद ही नागौर विकास के पथ पे चला। निश्चित रूप से नागौर के जिस तरह महाविद्यालय नए खुले, जिस तरह नागौर में सड़कें बनी दिल्ली के पैसे से, जिस तरह रेलवे स्टेशनों का सुंदरीकरण हो रहा है, जिस तरह दिल्ली की योजनाएं धरातल पर आ रही, तो नागौर अब नागौर नहीं रहा, अब नागौर का डंका देश में बज रहा, प्रदेश के अंदर बज रहा। और निश्चित रूप से आज की जो मीटिंग रही वो सफल मीटिंग रही। और इसके अंदर जो निर्देश हमने किया, उन लोगों ने मुझे आश्वस्त किया कि जितने भी डिमांड भरे हुए, जितने भी हमारे पास चिन्हित जानिया, 1 महीने के अंदर अंदर हमको दीपावली पूरा कर देंगे। ये विशेष रूप से निर्देश हमने दिए। कुछ पोल, कुछ लाइन शिफ्टिंग, कुछ जहाँ केबल लगानी हो, कुछ पुराने झूलते तार हैं, जो दुर्घटनाएं जितनी हुई जहाँ 5-5 लाख रुपए मुआवजे नहीं दिए गए, कुछ जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, उनको भी हमने रिव्यू किया कि प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख मुआवजा मिलना चाहिए। उसमें चाहे अपने को 19-20 बड़ा दिल रखना पड़े। कई बार एफआईआर लिखाते वक्त वो व्यक्ति इतना जानता नहीं, जब उसके परिवार में मौत हो जाती है तो गलत तथ्य लिखाते हैं, तो अपने को जांच करके उसको पैसा देना है। ये मंशा हमारी होनी चाहिए, गरीब व्यक्ति को राहत मिले। और एक जीएसएस पे आईटीआई के बच्चे रहे, हर किसी को बिठा देते हैं, ठेकेदार पैसा बचाने को जानते नहीं, इसलिए दुर्घटनाएं होती। तो हमने प्रयास यही किया कि नागौर जिले को दूसरी बैठक में डीसी की डीडोना के अंदर शिविर लूंगा। डीडोना जिला हमारा अलग बन गया, तो वहाँ की डीसी कमेटी अलग है, उसका चेयरमैन भी मैं हूँ। हमारे जो एमएलए आज नहीं आए, मुझे बड़ा दुख हुआ कि यहाँ पे विधायकों ने हिस्सा नहीं। विधायक कलेक्टर की बैठक में जाते हैं, तो एमपी की बैठक में जाने से विधायकों को परहेज नहीं करना चाहिए।
एमपी एमपी होता है, एमएलए एमएलए होता है, एमएलए विधानसभा में बैठता है, एमपी लोकसभा के अंदर बैठता है। लेकिन ये बड़ा मुझे दुख हुआ कि उनको आग्रह किया यहाँ से भी और भी, मुझे लग रहा है कि जनता की चिंता उनको कम हो जाएगी, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आए। जिला परिषद की मीटिंग में आते हैं, दूसरी मीटिंग में आते हैं। मैंने देखा दिशा की मीटिंग के अंदर भी 3-4 विधायक जाया करते। हर विधायक को जाना चाहिए, उसको अपने इलाके की बात को रखना चाहिए ताकि तुरंत उसका डिस्पोजल। और आज कई काम हमने मौके पे यहाँ निपटाए, निर्देश दिए, और बाकी जो बच्चे में काम है उसमें हम अगली डीसी जब रखेंगे जल्दी, डीसी से पहले पहले सारे काम। नागौर में एग्रीकल्चर जो एजी का मामला था घोटाले का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जांच भी अभी बाकी चल रही है। कर रहे हैं हम सारे घोटाले चारों तरफ हो रखे हैं। दुर्भाग्य है कि चुनाव तो चुनाव में रहता है टाइम। अब जो सरकार, आपको पता है किस तरह चल रही है सरकार, लेकिन जो भी एग्रीकल्चर के घोटाले, जो भी हमने दिशा की बैठकों के अंदर लिए थे, उन घोटालों की जांच भी होगी, जो एफआईआर दर्ज होगी, उन अभियंताओं के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आप चिंता नहीं करें, इसके बाद दिशा की मीटिंग करेंगे। सर, कुछ प्रस्ताव हैं वो ऊर्जा मंत्री, चीफ मुख्यमंत्री के लेवल के, जैसे ये बड़ी लाइन है जिनको अपन एचटी और ईएसटी, ये जो लाइन है, इसके अंदर किसानों की पूरी खातेदारी खेत खत्म हो जाता है, तो उन लाइनों के अंदर पैसा नहीं मिलता। हम चाहेंगे उनको पैसा कैसे मिले, तो नया एक ऑर्डिनेंस राजस्थान सरकार लाए। हम ये भी चाहेंगे कि हमारे बड़े जीएस जो बढ़ रहे हैं, तो कई बार रुकावट आ जाती है, किसान खेत में से निकालते हैं, उसका खेत खराब, तो हम चाहेंगे कि राजस्थान सरकार उनका भी मुआवजा तय करें कि जिस खेत से लाइन जाएगी उस किसान का अगर जमीन खराब हो रही है तो उसको मुआवजा। मैं कह रहा हूँ अगर किनारे किनारे लाइन जा रही है, जिसको अपन मारवाड़ी के अंदर माठ बोलते हैं, माठ जैसे, तो उसके अंदर छोड़ के बाकी खेत के अंदर जाए, उसको मुआवजा मिलना है, अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए, इसका प्रयास करें। ये प्रस्ताव हमने करीब जो दिल्ली के लायक के प्रस्ताव थे, दिल्ली यहाँ पे, और हमने एक बात ये भी कही, बच्चों को, नए बच्चों को जो ITI करके आते हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। तमाम GSS में ITI होता है, 3 दिन की हमने इसके अंदर प्रस्ताव दिया और ये निर्देश। सर, फिलहाल जो सड़कों के किनारे किनारे पे पोल रोपे जा रहे हैं, तो ये भी एक यहाँ पे किया है, सड़कों किनारे किनारे जो पोल है, उन पोल को हटा के साइड में करें आप, उन पर रेडियम लगाएं ताकि दुर्घटनाएं नहीं, रात को दिखते नहीं अभी काम चल रहा है, सड़क के किनारे किनारे ही पोल को साइड में करवा रहे हैं, ज्यादातर साइड में करवा रहे हैं। और नेशनल हाईवे जिनके आस-पास है तो उनका अलग से उसका करेंगे। ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण इलाकों में स्टेट हाईवे में अगर सड़क के पास चल रहा तो उनको आज ही एक साथ रोकना, उन चीजों को रोक के वापस रिव्यू इनका करना कि सड़क के किनारे किनारे नहीं लगाए, सड़क को छोड़ के लगाए ताकि वापस आपसे बाद में इसके लिए तकलीफ नहीं। और जहाँ गलत लगा दिए उनको हम सही करवाने के लिए निर्देश दें। वैसे एक अहम बात, संसद में तय करेंगे दूसरे मामलों में के अंदर। मैं शायद आज या कल में हम हमारा घोषित भी कर देंगे, 2-3 दिन में हरियाणा का कर दूंगा। अभी हमारा पूरा फोकस बीच का 1 महीना था मेलों के अंदर, इलाके के अंदर, यहाँ लोगों की जो परेशानी उनको दूर करने का था। जब लोकसभा का सत्र होगा तो उसमें हम सब बैठ के लोग तय करेंगे, चुन में इंडिया अलायंस के लोग बैठ के तय करेंगे, उसमें मेरी सहमति रहेगी। तो अलग से कोई बात आपको बता दूंगा। सर, हरियाणा चुनाव में क्या रुख रहेगा? हरियाणा चुनाव के अंदर मैं बीजेपी का विरोध करने जाऊंगा, लेकिन कुछ निर्दलीय है, कुछ और मेरे दोस्त हैं, उनकी मदद भी करूंगा, उनका प्रचार भी करूंगा हरियाणा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आप इंडिया अलायंस के विरोध में जो बीजेपी है, मेरा दिल्ली के अंदर है, कितनी बार किया गया, इंडिया अलायंस दिल्ली में है। हरियाणा में मैं कांग्रेस के कुछ साथियों का प्रचार भी करूंगा, लेकिन कुछ अगर इंडिपेंडेंट है, किसान के बेटे हैं, मजबूत हैं, तो उनकी हेल्प करने जाऊंगा। मैं तो मेरी पार्टी बना खुद लड़ाऊंगा, जो तकलीफ के अंदर उनको अगर मुझे कोई याद करेगा निश्चित रूप से जाऊंगा। कोई मैं कांग्रेस पार्टी से हरियाणा में बंदा थोड़े हूँ, मैं कोई कांग्रेस में नहीं हूँ भाई, मेरी राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी। वो अलायंस दिल्ली में लोकसभा का, अभी राजस्थान में भी अलायंस नहीं है। अलायंस होगा कि नहीं होगा ये भी भविष्य के अंदर होगा या नहीं होगा इसका पता नहीं, बात करेंगे। लेकिन हरियाणा में मैं कुछ जगहों पे निर्दलीय और दूसरे जो उम्मीदवार है कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के उनके लिए जाऊंगा। हमारा मूल यही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हरियाणा में कैसे